दोस्तों रिसेंटली मैंने कॉम्पेनियन नाम की एक बढ़िया हॉरर थ्रिलर मूवी देखी है जिसकी कहानी को आज हम जानते हुए इसकी एंडिंग पे थोड़ी बातें कर लेंगे। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.9 स्टार्स आउट ऑफ 10। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द कॉम्पेनियन। तो कहानी की शुरुआत में हम एरिस नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो कि सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर जॉश नाम का लड़का आता है और इन दोनों को पहली ही नजरों में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। बैकग्राउंड में हम एरिस की बातें सुन पाते हैं जहाँ पर एरिस क्लियरली कह रही थी कि उसके जिंदगी में बस दो ही खुशियों के पल थे, एक तब जब वो जॉश से मिली और एक तब जब उसने जॉश को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सीन शिफ्ट होने के बाद हम एरिस और जॉश को जॉश के दोस्तों के साथ हैंग आउट करता हुआ देखते हैं जहाँ पर जॉश के 4 दोस्त आए थे। कैट, उसका बॉयफ्रेंड सरगर, इलाई और पैट्रिक नाम के 2 आदमी और भी आए थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि एरिस को ऐसा लगता है कि कैट उसे कुछ खास पसंद नहीं करती और कैट के हाव भाव से हम जान पाते हैं कि कैट को सच में एरिस कुछ खास पसंद नहीं है। वहीं कैट का बॉयफ्रेंड सरगर के बारे में बात किया जाए तो उसकी हाव भाव से हम ये भी जान पाते हैं कि वो एरिस पे गंदी नजरें बनाए रखता है। खैर अभी के टाइम पे सारे दोस्त आपस में बैठ के बातें कर रहे थे और साथ में खाना खा रहे थे, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी बात है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एरिस यहाँ पर जता रही थी कि वो जॉश से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। फिर रात में एरिस और कैट आपस में बैठ के बातें कर रहे थे, जहाँ पर कैट की बातों से हम जान पाते हैं कि उसका जो बॉयफ्रेंड है ना, वो ऑलरेडी शादीशुदा है और कैट तो बस एक टाइम पास करने का जरिया है। मगर बातों ही बातों में एरिस कैट से क्वेश्चन कर लेती है कि आखिरकार तुम मुझे क्यों नहीं पसंद करती, जिस पर कैट की बातों से हम जान पाते हैं कि कैट को डर लगता है कि एरिस इतनी ज्यादा परफेक्ट है कि वो कैट को रिप्लेस ना कर दे। एरिस उसे बताती है कि मैं तो खुद तुम्हारे जितना कॉन्फिडेंट गर्ल बनना चाहती हूँ, जिसके बाद सब लोग मिलकर यहाँ पर डांस वगैरह कर रहे थे। डांस करते टाइम जॉस और कैट आपस में कुछ बातें कर रहे थे और इसे देखकर एरिस को काइंड ऑफ जलन हो रही थी, जो कि एक ऑब्वियस सी बात है। लेकिन रात में जब जॉस और एरिस आपस में इंटीमेट हो रहे थे तो जॉस का बिहेवियर ऐसा था मानो कि वो एरिस को बस इस्तेमाल करना चाहता है। अगले दिन जॉस एरिस को बोलता है कि तुम अकेले ही लेक साइड में घूमने के लिए जाओ, मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो एरिस वहां से चली गई थी। लेकिन एरिस के जाने के बाद हम जॉश को देखते हैं जो कि अपने फोन में एक पेन ड्राइव को डाल के कुछ तो करता है। क्या वो हमें आगे पता चलेगा। वहीं एरिस को देखा जाए तो एरिस लेक व्यूइंग पॉइंट पे पहुंच गई थी और वो अचानक से नोटिस करती है कि उसके पॉकेट में एक नाइफ था जो उसने खुद से तो नहीं लिया था, मगर वहीं पे कैट का बॉयफ्रेंड भी था, जो कि पहले तो एरिस के साथ कुछ नॉर्मली बात करने की ट्राई करता है, लेकिन हम जानते हैं कि उसकी नजरें काफी ज्यादा गंदी थी, तो वो अपना कंट्रोल लूज करके फाइनली एरिस के साथ कुछ गलत करने की ट्राई करता है। लेकिन एरिस खुद को बचाने के चक्कर में कैट के बॉयफ्रेंड को उसी चाकू से स्टैब कर देता है जो उसके पॉकेट में पड़ा था। वहीं बाकियों को देखा जाए तो सभी लोग यहाँ पर आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर एरिस आती है जिसकी बॉडी पर काफी सारा खून था एंड ऑब्वियसली एरिस की ऐसी हालत देखने के बाद सभी लोग पैनिक कर रहे थे। इनफैक्ट एरिस भी काफी पैनिक कर रही थी और वो सबको समझाने की ट्राई कर रही थी कि उसने जो कुछ भी किया खुद को बचाने के लिए किया। मगर इससे पहले कि आयरिस अपनी बातों को पूरी समझा पाती, जॉश अचानक से बोलता है कि आयरिस से लीव। तो आयरिस वहां पर अचानक से रुक गई थी और उसकी आंखें भी काफी वाइट हो गई थी, मानो कि वो एक रोबोट हो। तो जी हाँ, इस पॉइंट पे हम जान पाते हैं कि आयरिस कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। लेकिन हम आयरिस के बारे में थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं कि वो कितनी ज्यादा हाई टेक की रोबोट है। तो देखो, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आयरिस इतनी ज्यादा हाई लेवल की रोबोट है कि आयरिस को खुद नहीं मालूम है कि वो एक रोबोट है, बल्कि वो तो एक इंसान जैसा फील करती है, प्लस वो इंसानों के जैसे सोचती भी है, कॉन्शियसनेस भी है उसके अंदर। आयरिस को फोन से कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस आयरिस कभी भी अपने यूजर से झूठ नहीं बोल सकती, मतलब चाहे तो भी आयरिस जॉस के सामने कभी झूठ नहीं बोल सकती। और जैसा मैंने कहा कि आयरिस इतनी ज्यादा एडवांस है कि आयरिस को खुद नहीं मालूम कि वो एक रोबोट है। और रही मूवी के शुरुआत वाला सीन जहाँ पर ये दोनों पहली बार सुपरमार्केट के अंदर मिले थे, तो वो तो बस जॉश ने अपने फोन से आयरिस के माइंड में ऐसा फंक्शनल कर दिया होगा। जॉश की बातों से हम जान पाते हैं कि जॉश ने पहली बार आयरिस को इम्पैथिंग्स कंपनी नाम की एक कंपनी है उससे परचेस किया था, लेकिन पूरा टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के। कंडीशन के हिसाब से जॉश को एरिस के साथ एक लव लिंक कनेक्ट करना होगा, उसके बाद ही जॉश एरिस को इस्तेमाल कर सकता है। साथ में एरिस को इस तरीके से डिजाइन की गई है कि एरिस को लगता है कि वो एक इंसान है, लेकिन वो फिर भी किसी इंसान और जानवर को हर्ट नहीं कर सकती। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एरिस के अंदर ऐसा कंडीशन होने के बावजूद उसने एक इंसान को खत्म कर दिया। खैर अभी के टाइम पे जॉश ने एरिस को चेयर से बांध के रखा था, लेकिन एरिस काफी ज्यादा परेशान थी ये जानकर कि वो एक रोबोट है। जाहिर सी बात है, आज तक एरिस को ऐसा लगता था कि वो एक ह्यूमन है। एरिस के मन में कई सारे सवाल थे, लेकिन तब यहाँ पर कैट आती है जो कि जॉश को एरिस को सेट डाउन करने को बोलती है एंड देन
देन वो जॉश को एक कमरे के अंदर लेके जाती है प्राइवेटली कुछ बात करने के लिए। लेकिन जब ये दोनों कमरे के अंदर बात करते हैं तो इनकी बातों से हम जान पाते हैं कि कैट के बॉयफ्रेंड को एरिस ने खत्म कर दिया था, लेकिन वो एरिस ने अपने मन से नहीं किया था, बल्कि वो प्रॉपर एक प्लान बनाया गया था कैट के बॉयफ्रेंड को खत्म करने का। एंड गेस व्हाट, वो प्लानिंग किसने किया था? कैट और जॉश ने। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। असल में बात यह है कि कैट का जो बॉयफ्रेंड था ना, वो काफी ज्यादा घटिया किस्म का इंसान था। कैट उससे काफी ज्यादा परेशान थी, तो कैट ने अपने बॉयफ्रेंड को ही खत्म करवा दिया एरिस के हाथों। अगर आपको याद हो तो जॉश ने अकेले ही एरिस को बहाना बना के नदी किनारे भेजा था, जहाँ पर ऑलरेडी कैट का बॉयफ्रेंड था। उसके बाद ही जॉश ने अपने फोन में पेन ड्राइव लगा के एरिस के अंदर से इंसानों को चोट नहीं पहुंचाना है, इस वाले सिस्टम को डिलीट कर दिया टेम्परेरी, नॉट परमानेंटली। और हाँ, एरिस के पॉकेट में एक नाइफ था, वो किसी और ने नहीं बल्कि जॉश ने रखा था। हम जानते हैं कि वो प्लानिंग उसने ही किया था, तो नाइफ भी उसी ने रखा होगा। वेल, उसके आगे जो कुछ हुआ वो तो हम जानते हैं, तो मुझे आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। खैर, ये सारी बातें करने के बाद जॉश एरिस को चेक करने के लिए कमरे के अंदर जाता है, जहाँ पर एरिस ने अपना हाथ खोल लिया था और वो जॉश के चेहरे पर एक जोरदार पंच मार के यहाँ से भाग गई। लेकिन जाने से पहले एरिस ने जॉश का स्मार्टफोन अपने साथ लेकर जाती है, जिससे एरिस को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी एरिस का कंट्रोल अब एरिस के हाथों में है। वहीं केविन के अंदर बाकी लोगों ने मिलकर इलाई को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया था, ये बोलकर कि कैट के बॉयफ्रेंड को खत्म करके इन लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया है। वैसे भी वो काफी घटिया इंसान था, लेकिन यहाँ पर जितनी सच्चाई दिख रही है उतनी सच्चाई है नहीं। असल में ये बात तो सच है कि कैट का बॉयफ्रेंड काफी घटिया इंसान था, लेकिन साथ में ये भी सच है कि कैट का बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा अमीर इंसान भी था। अब जैसे मैंने कहा कि कैट का बॉयफ्रेंड काफी अमीर था, तो अभी के टाइम पर उसने अपने केविन में $12 मिलियन कैश छुपा के रखा था, जिसके ऊपर कैट की नजर पड़ गई। तो बेसिकली कैट ने जॉश के साथ मिलके अपने बॉयफ्रेंड को खत्म करवाया एंड देन बाकी सब लोग मिलके पैसों को आपस में बांट लेंगे। तो फाइनली इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि ये लोग 12 मिलियन को 4 मिलियन में 3 जगह पे डिवाइड कर लेंगे। 4 मिलियन जॉश, 4 मिलियन कैट और 4 मिलियन इलाई। और हाँ, इसी बीच में हमें एक बड़ा झटका ये मिलता है कि इलाई का जो पार्टनर था ना, पैट्रिक, असल में वो भी एक रोबोट है। खैर, तो फाइनली इन लोगों ने $12 मिलियन को 3 जगह पे डिवाइड कर लिया था। इसके बाद इलाई अपने पार्टनर पैट्रिक के साथ, जो एक रोबोट है, एक गन लेके जंगल में गया था एरिस को ढूंढने के लिए। सीन शिफ्ट होने के बाद हम एरिस को देखते हैं, जो जंगल में बैठ के अपने सिस्टम में अपडेट कर रही थी। लाइक पहले जॉश ने उसको इंटेलिजेंट पन को 40% में सेट करके रखा था, लेकिन एरिस उसमें अपडेट करके उसको 100% कर देती है। अगर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊं तो एक इंसान अपने दिमाग का मिनिमम 30 या फिर 40% मैक्सिमम इस्तेमाल कर पाता है, लेकिन एरिस जो असल में एक रोबोट है, वो खुद की कोडिंग का 100% इस्तेमाल कर सकती है। मतलब कि बेसिकली वो सारी जानकारी है उसके पास। खैर, अभी के टाइम पे एरिस ने प्लान किया था कि वो छुपते छुपाते हुए जॉश की गाड़ी के पास जाके अपनी वॉइस की मदद से गाड़ी को चालू करके यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि ये जगह एक रिमोटेड प्लेस है। वहीं बाकी के लोग पैसे बांटने के बाद जंगल के अंदर आए थे एरिस को ढूंढने के लिए, ताकि एक लौती सबूत को मिटा सके, इससे पहले कि इनका भांडा किसी के सामने फूट जाए। खैर, एक पॉइंट ऐसा आता है कि इलाई ने एरिस को पकड़ ही लिया था, मगर इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत हाथापाई होती है और हाथापाई में गोली चल गई और गोली गलती से इलाई को लग जाती है, तो इलाई यहीं पर खत्म हो गया। बाकी सब लोग भी एरिस को पकड़ने के लिए यहाँ पर आ गए थे, और जैसा कि एरिस का प्लान था कि वो जॉस की गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकल जाएगी, तो लकीली एरिस जॉस की गाड़ी में बैठने में कामयाब हो गई, लेकिन वो यहाँ से निकल नहीं पाती, क्योंकि जॉस का जो गाड़ी था ना, वो सिर्फ और सिर्फ जॉस की वॉइस से ही चालू होता था। वहीं पे जॉस एक पत्थर लेके गाड़ी के विंडो को तोड़ने की ट्राई कर रहा था, वहीं पर एरिस गाड़ी को बार बार चालू करने की ट्राई कर रही थी, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। मगर इससे पहले कि जॉस विंडो तोड़ पाता, एरिस अपना थोड़ा सा दिमाग लगाती है और वो जॉस की जो वॉइस थी ना, उसको ही कॉपी करके गाड़ी चालू कर लेती है। मतलब हम जानते हैं कि एरिस एक स्मार्ट रोबोट है, तो वो अपने मुंह से जॉश की आवाज बाहर निकाल के गाड़ी को स्टार्ट कर लेती है। वो उसके लिए बहुत छोटी सी बात थी, बेसिकली वो बहुत स्मार्ट रोबोट है। तो फाइनली एरिस जॉस के पास से भागने में कामयाब हो गई, तो जॉश वापस जाता है जंगल पैट्रिक के पास, और वो पैट्रिक को रीसेट करके अपना कंपेनियन यानी कि अपना गुलाम बना लेता है, बेसिकली अपना साथी बना लेता है। पैट्रिक को अपने अंडर लेने के बाद जॉश पैट्रिक को ऑर्डर करता है कि जाओ जाके एरिस को कहीं से भी ढूंढ के लेके आओ, लेकिन भेजने से पहले वो पैट्रिक का एग्रेशन लेवल 100% बढ़ा के भेजता है। तो अब मैं कह नहीं सकता कि अगर पैट्रिक ने एरिस को ढूंढ लिया तो पक्का वो बिना कुछ सोचे समझे एरिस को खत्म ही
ही कर देगा। वहीं दूसरी तरफ एरिस गाड़ी लेके जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में उसे एक पुलिस वाले ने रोक लिया क्योंकि एरिस की जो हालत थी ना, उसके कपड़ों की हालत दिखने में कुछ खास ठीक लग नहीं रही थी। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि एरिस झूठ नहीं बोल सकती, तो एरिस यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट गेम खेलती है और वो अपना खुद का लैंग्वेज ही चेंज करके किसी और ही लैंग्वेज में बात कर रही थी ताकि पुलिस वाले को बातें समझ ही ना आए। मतलब कि एरिस ने सच भी बोल दिया, पुलिस वाले को कुछ पता भी नहीं चला। लेकिन फिर भी पुलिस ने एरिस को पकड़ लिया था क्योंकि पुलिस वाले ने गाड़ी के सीट में उसी नाइफ को देख लिया था जिसके ऊपर खून वगैरह लगा हुआ था। मगर इससे पहले कि वो पुलिस वाला एरिस को अपने साथ कहीं ले जाता, पीछे से पैट्रिक आता है जो पुलिस वाले के साथ भिड़ जाता है और एक दो पंचेस में ही पुलिस को खत्म कर देता है। और साथ ही साथ पैट्रिक ने एरिस के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करके उसको वापस से केविन के अंदर लेके आ गया। फिर इन लोगों ने मिलकर एरिस को सोफे पर बैठा दिया था जो कि अभी के टाइम पे अनकॉन्शियस थी, जिसके बाद कैट $6 मिलियन लेकर यहाँ से जा रही थी क्योंकि देखा जाए तो इनकी वजह से एक पुलिस वाला भी खत्म हो चुका है, तो इनकी मुसीबतें बढ़ने वाली है। मगर जॉश नहीं चाहता था कि कैट यहाँ से चली जाए, तो इसलिए वो कैट को यहाँ पर रुकने के लिए कहता है, लेकिन कैट उसे रिप्लाई करती है कि मैं तुम्हारी कोई रोबोट नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात मानूं। खैर, तो जॉश के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए जॉश पैट्रिक को आदेश देता है कि तुम कैट को यहाँ पर रोको। लेकिन हम जानते हैं कि पैट्रिक का एग्रेशन लेवल 100% है, तो पैट्रिक कैट को रोकने के नाम पे इतना फोर्सफुली रोकता है कि कैट यहीं पर खत्म ही हो जाती है। तो हाँ, देखा जाए तो अब इस केविन के अंदर बस एक ही इंसान बचा था, जॉश। बाकी दो तो रोबोट है, पहला एरिस और दूसरा पैट्रिक। अब देखा जाए तो जॉश के पास यहाँ पर करने के लिए कुछ भी था नहीं, इसलिए जॉश केविन में एरिस से बात करने जाता है, जहाँ पर वो एरिस के ऊपर इल्जाम लगा रहा था कि सब के सब तुम्हारी वजह से ही खत्म हुए। एरिस भी यहाँ पर बिल्कुल भी चुप नहीं बैठती है और वो जॉश के हाथों में एक बड़ा सा रियलिटी चेक देती है कि उसे मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे लालच ने मेरे हाथों से खत्म करवाया। और भी साथ में एरिस कुछ ऐसी बातें बोलती है जिससे जॉश थोड़ा सा अपसेट हो गया था और वो गुस्से में एरिस के इंटेलिजेंट पन को 0% कर देता है क्योंकि जॉश बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि एक रोबोट एक इंसान से ज्यादा स्मार्ट है। अब जैसे मैंने कहा कि जॉश ने एरिस के इंटेलिजेंट पन को 0% कर दिया था, तो एरिस को भी यहाँ पर कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसे करना क्या चाहिए। फिर जॉश एरिस को आदेश देता है कि तुम खुद को खत्म कर लो। फिर क्या था, एरिस अपने दिमाग पे हिट करके खुद को खत्म कर लेती है, जिसके बाद जॉश उस कंपनी में फोन लगाता है जिसने पहली बार एरिस को जॉश के घर में डिलीवर किया था। खैर, कंपनी के लोग जब यहाँ पर आते हैं तो जॉश उनके सामने ऐसे बहाना बनाता है कि अब तक यहाँ पर जितने भी लोग मरे थे उन सब में बस एरिस की गलती थी, उसकी खराबी की वजह से उसने सबको खत्म कर दिया। और साथ में जॉश ने पैट्रिक को पुलिस वाले के कपड़े पहना दिया था ताकि कंपनी वालों को ऐसा लगे कि पुलिस यहाँ पर है तो वो सब कुछ संभाल लेगी। बेसिकली इससे होता ये है कि कंपनी वालों को ऐसा लगता कि पुलिस यहाँ पर ऑलरेडी है, तो कंपनी वाले जॉश से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते। तो हाँ, जॉश का प्लान यहाँ पर काफी अच्छा खासा काम कर रहा था, लेकिन जाने से पहले कंपनी वाले जॉश को बताते हैं कि इस रोबोट ने जो कुछ भी देखा है ना वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया होगा और रिकॉर्डिंग का जो स्टोरेज है ना वो इस रोबोट के कमर के अंदर है। तो हाँ, इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि अगर कंपनी वालों ने एरिस की बॉडी को खोल खाल के कैमरा एक्सेस चेक किया तो जॉश का भांडा सबके सामने फुट जाएगा। ये सारी बातें बोलने के बाद कंपनी वाले एरिस को लेके अपने वैन में डाल के यहाँ से जा रहे थे ताकि एरिस को अपने लैब में ले जाके वापस ठीक कर सके, लेकिन जॉश काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि कुछ ही घंटों के बाद जॉश का भांडा यहाँ पर फूट जाएगा। लेकिन जॉश को किसी भी तरह से खुद को बचाना था, इसलिए जॉश पैट्रिक के हाथों कंपनी वालों पर अटैक करवा देता है, जिसके अंदर एक आदमी तो खत्म हो गया लेकिन दूसरा आदमी खुद की जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग जाता है। मगर अच्छी बात यह है कि कंपनी वाले एरिस को ले जाते टाइम उसे चार्जिंग में डाल दिया था, तो अब तक एरिस ठीक हो गई थी और वो वैन से निकल के भाग जाती है। वहीं जंगल के अंदर पैट्रिक कंपनी के दूसरे आदमी को खत्म कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर एरिस आती है जो कि पैट्रिक के ऊपर टेजर गन से अटैक करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन एक रोबोट दूसरे रोबोट को खत्म नहीं कर सकता। फिर क्या था, एरिस पैट्रिक को याद दिलाती है कि जॉश तुम्हारा असली बॉस नहीं है बल्कि इलाई नाम का एक आदमी तुम्हारा असली बॉस था जो कि अब खत्म हो चुका है। तो हाँ, इस पॉइंट पे पैट्रिक ने अपने पुराने डेटा को रिस्टोर कर लिया था जिसे जॉश ने डिलीट कर दिया था। डेटा रिस्टोर होते ही पैट्रिक देखता है कि उसका ओरिजिनल बॉस तो खत्म हो चुका है, इसलिए पैट्रिक खुद के मुंह में टेजर गन डाल के खुद को भी खत्म कर लेता है, क्योंकि इन रोबोट को ऐसे डिजाइन की गई है कि वो अपने मालिक से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं।
वहीं अगर आपको याद हो तो कंपनी का एक आदमी अभी भी जिंदा था जिससे एरिस एक मदद मांगती है, लेकिन वो मदद क्या था मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। वहीं केविन के अंदर जॉस पूरा पैसा लेके भागने के फिराक में था, लेकिन तभी यहाँ पर एरिस आती है जो कि जॉस को बताती है कि अब वो आजाद है, क्योंकि एरिस ने कंपनी वाले बंदे से मदद मांग के खुद का पूरा सिस्टम ही चेंज करवा लिया था ताकि कोई भी एरिस को कंट्रोल ना कर सके। तो हम कह सकते हैं कि फाइनली एरिस यहाँ पर आजाद हो गई और वो फाइनली जॉश को गन पॉइंट पे ले लेती है। मगर इससे पहले कि एरिस जॉश को शूट करके समाप्त कर देती, इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है जहां पर जॉश एक पॉइंट पे एरिस को समाप्त करने ही वाला था। मगर इससे पहले कि जॉश ऐसा कुछ भी कर पाता, सही टाइम पे एरिस के हाथ में एक बॉटल खोलने वाला ओपनर लग जाता है, जिसे लेकर एरिस सीधा जॉश के सिर में घुसा देती है और जॉश ऑन द स्पॉट यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर सीन कट होने के बाद हम अगले दिन एरिस को देखते हैं जो अपने हाथों का स्किन निकाल रही थी, जो कि हमें दिखाता है कि एरिस ने एक्सेप्ट कर लिया कि माना कि वो इंसानों जैसा फील करती है, लेकिन वो एट द एंड एक रोबोट है। फिर क्या था, एरिस केविन के अंदर से $12 मिलियन लेती है, गाड़ी में बैठती है एंड देन निकल जाती है अपनी लाइफ को जीने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि फाइनली एरिस अब अपनी जिंदगी को खुल के जी पाएगी, वहां पर उसे कोई भी कंट्रोल नहीं करेगा। इसके साथ ही ये मूवी ऑफिशियली यहीं पर खत्म हो जाती है। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, लेकिन इस मूवी का जो मतलब है ना वो काफी ज्यादा डीप है, ऐसा मेरे दोस्त ने मुझे कहा। अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैंने इस मूवी को खुद नहीं देखा। मैं पिछले एक हफ्ते से कहीं बाहर आया हूं, मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने इस मूवी को मेरे दोस्त को देखने को बोला और स्क्रिप्ट भी उसने ही लिखा है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैंने मूवी खुद नहीं देखी तो मुझे झूठ नहीं बोलना आपके सामने। वरना मैं वीडियो के एंड में हमेशा ही बताता हूँ कि मूवी का मतलब क्या था, मूवी का मीनिंग क्या था और मूवी कितनी अच्छी थी। पर आज मैं ये सारी बातें नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने मूवी खुद नहीं देखी, तो मुझे झूठ भी नहीं बोलना। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। वैसे मैं आपको बोलता कि वीडियो को लाइक कर देना, पर अगर आप नहीं भी करना चाहते हो तो मुझे समझ में आ रहा है क्यों आपको थोड़ा डिसअपॉइंट फील हुआ होगा जब मैंने ये कहा कि ये मूवी मैंने खुद नहीं देखी और आपके सामने लेके आ गया। तो सॉरी, पर ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास। लेकिन फिर भी जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो एटलीस्ट सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगा। और हाँ, मैं हमेशा मूवी खुद देखता हूँ, किसी के भरोसे नहीं रहता। बस इस वीक में टाइम नहीं था, इसलिए मैंने एक मूवी नहीं देखा। तो फिर मिलेंगे किसी और दिन एक नए प्लस बेहतरीन और एक ऐसी मूवी के साथ जिसे मैंने खुद देख रखा हो। तब तक के लिए बाय।